गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे हमने रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर वाली प्रॉपर्टी की थी। अब हम करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कंपैरिजन। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ करेंगे। फर्स्ट है आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, साथ साथ एक साथ कर लेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ओके, और साथ में दूसरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, हमें पता है कि हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताती है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो जब उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया जाए किसी भी सॉल्वेंट में या सॉल्यूशंस में, तो वो उसके वेपर प्रेशर को भी चेंज कर देगी, उसके बॉइलिंग टेम्परेचर को भी चेंज कर देगी और उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर को भी चेंज कर देगी। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा। पहले जो उसका बॉइलिंग पॉइंट था, अब वो क्या हो जाएगा, उसमें वो एलिवेटेड हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा हमारे पास। ठीक है, जैसे कोई चीज़ है, वाटर है, वो क्या करता है, हमारे पास उसके पार्टिकल्स है इस तरीके से। ठीक है, वो क्या करते हैं, 100 डिग्री पे बॉयल होते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, अब उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए हमने। ठीक है, इस तरीके से नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल डाल दिए तो ये सरफेस पे आ जाएंगे, तो इसके वेपर बनने से रोकेंगे। तो इसका जो बॉइलिंग, जब वेपर क्या होंगे, कोई किसी चीज़ के लेस बनते हैं, ठीक है, तो क्या होता है आपके पास, उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है हमेशा। ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा आपके पास, पॉइंट वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बस सेम ऐसे ही है। ये आपके पास क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और ये 4 डिग्री पे क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी कैपेसिटी है। जब हम इसमें कोई भी नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, हमें पता है कि जो NaCl होता है, NaCl क्या होता है, वो इजीली फ्रीज नहीं होता, इजीली नॉट फ्रीज आउट। ठीक है, फ्रीज नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा, इसके बॉइलिंग पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उस कंपैरिजन को ही हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो ये यहाँ पर हो गया। तो सबसे पहले एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में आपने क्या चीज़ लिखनी है, आपने लिखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट लिखना आपने, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। एक ऐसा लिक्विड है आपके पास, इज द टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर एट विच it boils or the pressure on the surface of liquid क्या हो जाएगा आपके पास, becomes equal to 1 atmospheric pressure। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तब ही कोई लिक्विड क्या करेगा, बॉयल कर पाएगा, ऐसे बॉयल नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जब तो हमने उसमें नॉन वोलाटाइल जो है सॉल्यूट डाल दिया, तब तो उस पर क्या होगा, वेपर प्रेशर में को लेस करेगा और बॉइलिंग टेम्परेचर को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो हमने उसका ही कंपैरिजन पढ़ना है। तो उस कंपैरिजन में क्या होगा, हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होगा सॉल्यूशन का, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, उसको हम डिनोटेट करेंगे
कैपिटल टी और बी से, स्मॉल बी से, ठीक है, सॉल्यूशन का, ये हमेशा क्या होगा, मोर होगा, हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है, उसको हम डिनोटेड करेंगे डेल्टा टी नॉट बी से, ठीक है। तो हम मैथमेटिकली इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे होगा हमें, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, उसको हम डेल्टा टी बी से डिनोटेड करते हैं, ठीक है, और इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी के इक्वल आ जाएगा। ओके, बिल्कुल। और हमें पता है कि इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस करेंगे तो एक क्वांटिटी आएगी, उस क्वांटिटी को हम लोग m से डिनोटेड करेंगे, इट इज़ द मोलैलिटी, ठीक है। तो ये इक्वेशंस बनेगी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, मोलैलिटी, ठीक है। तो डेल्टा टी बी इज आल्सो इक्वल टू द के बी एम। के बी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के बी, इट इज द मोलर elevation constant, ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर फॉर द मोलर सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूशन इन विच 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ये मतलब है इस चीज़ का कि जो हमने 1 मोल जो सॉल्यूट है वो कम्प्लीटली 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो चुके हैं। अब इस m की वैल्यू निकालेंगे हम लोग कि ये m क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो इस m को हम डिनोटेड करते हैं, इसको मिटा दो, इसको बाद में करेंगे। m इज इक्वल टू किससे डिनोटेड करें हम, मोलैलिटी से। तो मोलैलिटी का हमें पता होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का भी तरीका पता है हमें। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालते हैं हम लोग, उसको निकालते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास हमारे पास कितना है, गिवन मास है हमारे पास जो भी होता है उसको हम लोग WA से या और इसको मोलर मास को MA से डिनोटेड करते हैं। ऐसे ही दूसरे के लिए भी यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, WB और MB। तो इसकी इक्वेशंस क्या बनती, पहले इक्वेशंस लिखेंगे, ये मैंने आपको इसकी नॉलेज के लिए बताया भी, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, M के लिए कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने मिटा रहा हूँ उसको। m की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इक्वेशन क्या बनी थी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और m इज द मोलैलिटी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन 1000। ओके, ये बन गया हमारे पास। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम इक्वल टू के बी, ये वैल्यू भरेंगे, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। ओके, ये हो गया। हमने निकालना क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का मोलर मास कितना है, एम बी इज इक्वल टू के बी ये साइड इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास, ठीक है ना। तो हमें इससे प्रूव होता है कि दिस वन इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, यहाँ तक कर लिया।